हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस में। मैं हूं केवल आपके सामने। आप में से बहुत से विद्यार्थी ऐसे होंगे जो कि 2023 में यूपीएससी का पेपर, प्रीलिम्स का पेपर देने वाले होंगे। बहुत से ऐसे विद्यार्थी होंगे जो शायद 23 की जगह 24 में पेपर देने वाले हों। बहुत से ऐसे विद्यार्थी होंगे जो अभी तैयारी शुरू नहीं किए होंगे और शुरू करने वाले होंगे। बहुत से ऐसे विद्यार्थी होंगे जो जस्ट अभी तैयारी शुरू किए होंगे। आप सभी विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो काम आने वाला है। किस प्रकार से काम आने वाला है कि आज हम चर्चा करने वाले हैं यूपीएससी के यानी कि आईएएस की प्रीलिम्स के लिए जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें प्रश्न पत्र के बारे में हम कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यह प्रश्न पत्र एक से ज्यादा होते हैं तो कितने होते हैं, और उसमें कितने प्रश्न होते हैं, कितने अंक होते हैं, उसमें कितने मार्क्स होते हैं, नेगेटिव मार्किंग का क्या प्रावधान है। इसके अलावा यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके टारगेट यूपीएससी यानी कि टारगेट यूपीएससी 2023 का प्रीलिम्स हो चाहे 2024 का हो, यानी कि आने वाली जो भी हो, जिसके लिए भी आप तैयारी शुरू करने वाले हैं या जस्ट अभी किए हैं, ऐसे सारे विद्यार्थियों को ध्यान देना है कि आपको पता होना चाहिए कि प्रश्न संख्या कितने प्रश्न पत्र हैं और संख्या उन कितनी है, पूर्णांक उसका कितना है, हर अंक के कितने नंबर मिलेंगे, और अगर नेगेटिव मार्किंग है तो कितनी है और क्या प्रावधान है उसके लिए, और क्वालिफाइंग पेपर कौन सा होता है उसमें से। तो सबसे पहले देखिए, पेपर की बात करें तो पेपर में दो पेपर है। एक तो सामान्य अध्ययन पेपर 1 है और दूसरा है सामान्य अध्ययन पेपर 2। जी हाँ, दोनों को ही सामान्य अध्ययन पेपर 1 और पेपर 2 कहा जाता है। लेकिन पेपर 2 को हम जानते हैं सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, सीसैट के नाम से भी जानते हैं। तो आपके लिए जो सामान्यतः यह जानकारी आप सुनने में आई होगी कि सामान्य अध्ययन का पेपर होता है और दूसरा सीसैट का पेपर होता है, यानी कि सामान्य अध्ययन 2 का। अंतर दोनों में यह है कि एक पेपर ऐसा होता है जिससे कि आपके कट ऑफ का निर्धारण होता है, यानी कि पेपर 1, और जो दूसरा पेपर होता है उसमें आपको पासिंग मार्क्स लाने जरूरी है, यानी कि 33% अंक लाने जरूरी हैं। इसके बारे में आगे विस्तार से जानेंगे, लेकिन अभी देखते हैं कि प्रश्नों की संख्या और अंक कितने होते हैं। तो आपको याद रखना है, जो पेपर 1 है, पेपर 1 के लिए भी 200 अंक कुल हो गए, और जो पेपर 2 है, पेपर 2 के लिए भी 200 अंक निर्धारित किए गए। पूर्णांक यानी कि मैक्सिमम नंबर कितना। अब 200 अंक जो है, इसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए कितने अंक होंगे, तो प्रश्नों की संख्या कितनी है, प्रश्न है 100, ठीक है, और अंक कितने हैं 200। यहां पर अंक है 200 और प्रश्नों की संख्या कितनी है, तो आपको याद रखना है कि सीसेट में यानी कि पेपर 2 में प्रश्नों की संख्या है 80। अब यहां पर हर एक प्रश्न यानी कि एक प्रश्न के लिए कितना अंक हो गया, 2 अंक हो गया, ठीक है। और दूसरी तरफ यहां पर सीसैट में एक प्रश्न के लिए कितना अंक हो गया, एक प्रश्न के लिए आपका हो गया 2.5 अंक। तो आपको याद रखना है कि पेपर 1 100 प्रश्नों का होता है और पेपर 2 80 प्रश्नों का। अंकों की जो संख्या है वह कितनी है, एक प्रश्न पे 2 अंक यहाँ पेपर 1 में और पेपर 2 में 2.5 अंक। अब बात आती है निगेटिव मार्किंग के बारे में जानने की। तो निगेटिव मार्किंग का ऐसा है कि 1/3 अंक निगेटिव मार्किंग के होते हैं, यानी कि अगर आपने एक प्रश्न में कितने अंक मिले, आपको 2 अंक मिले, ठीक है, तो इस 2 अंक का 1/3 माइनस हो जाएगा अगर आप गलत करते हैं। कुल मिला के मुख्य बात यह है कि अगर आपने 3 प्रश्न गलत किए, 3 प्रश्न आपने अगर गलत किए तो किसके बराबर होंगे, एक सही प्रश्न के। यानी कि एक प्रश्न का सही उत्तर दिया और 3 प्रश्नों का गलत उत्तर दिया तो आपके अंक कितने हैं, यहां पर 0 हैं। तो उस हिसाब से अब आप देख सकते हैं, यानी कि अगर आपने 30 प्रश्न गलत कर दिए 100 में से, तो आपके जो सही प्रश्न थे, मान लीजिए 70 प्रश्न आपने सही किए थे और 30 प्रश्न आपने गलत किए थे, तो 30 प्रश्न यानी कि 10 प्रश्न के बराबर आपने नंबर कम कर लिए हैं। यानी कि अब आपके 70 की जगह कितने सही बचे हैं, 60 बचे हैं। तो अब आपके नंबर कितने हो जाएंगे, 60 × 2 यानी कि 120, ठीक है। पेपर 1 के बारे में मैं आपको उदाहरण देके बता रहा हूं। अब बात आती है यहाँ पे कि क्वालिफाइंग पेपर कौन सा है। तो क्वालिफाइंग पेपर आपको अच्छी तरह से पता है, एक बार फिर से याद रख लीजिए कि जो पेपर 2 है, पेपर 2 यानी कि सीसैट,
सी सेट आपका क्वालिफाइंग है। इस प्रकार से क्वालिफाइंग है कि इसमें आपको 33% अंक लाने हैं। अब 33% अंक लाने हैं मतलब आपको कितने अंक है? कुल 200 अंक है, पूर्णांक है, तो 200 में 66 नंबर आपको लाने हैं। ठीक है, 66 नंबर। अब इस 66 नंबर को लाने के लिए आपके सही प्रश्नों की संख्या कितनी होनी चाहिए, यानी कि गलत प्रश्नों को माइनस करने के बाद भी कितने सही प्रश्न आपके बचने चाहिए? तो बचने चाहिए 27 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। 80 में से 27, 80 प्रश्न होते हैं। तो आपको ये मैंने आप पहले ही बताया था जैसे पेपर 1 में कि आप जितने प्रश्न गलत करेंगे, 30 गलत किए तो आपके 10 सही के बराबर माइनस हो गए। तो उस प्रकार से माइनस करने के बाद आपके 27 प्रश्न तो कम से कम सही होने चाहिए, यानी कि 66 नंबर आपको लाने हैं 200 में, तो आप क्वालिफाइंग पेपर के लिए इसमें पास कर जाएंगे। अब बात आती है, इसमें तो पास कर जाएंगे आप, पास करने के लिए इतने नंबर चाहिए कम से कम, इसमें आपने पास कर लिया। अब आपको पास तो करना नहीं है, ये एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता है, लाखों लोग इसका पेपर देने वाले हैं, तो कट ऑफ का निर्धारण होगा, यानी कि वह सूची जिससे यह पता चलेगा कि मुख्य परीक्षा कौन कौन से विद्यार्थी देने वाले हैं। उसके लिए पेपर एक का महत्व पूरी तरह से आप देख सकते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है कि पेपर एक में आप गलत प्रश्न ज्यादा ना करें, सही प्रश्नों की संख्या आपकी ज्यादा हो, ज्यादा आप तुक्के लगाने का प्रयास ना करें। तो अब बात यहां पर आती है कि आपको पता होना चाहिए कि पहले पेपर में कितने प्रश्न आप अगर सही कर दें, यानी कितने अंक आप प्राप्त कर लें, तो आपका प्रारंभिक परीक्षा क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि आप अगला वीडियो देखें। अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं कट ऑफ के ट्रेंड एनालिसिस की, यानी कि पिछले कुछ वर्षों में कट ऑफ का क्या ट्रेंड रहा है उसको जानने का प्रयास करेंगे पेपर एक के संदर्भ में। उसके बाद अगले वीडियो में हम देखेंगे क्या है सिलेबस, यानी कि सिलेबस को समझने का प्रयास करेंगे प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से और किस प्रकार से उसकी तैयारी करना उचित होगा। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।